हेलो फ्रेंड्स, मैं उमा और आप सभी का स्वागत है स्टडी विद उमा में। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग थंबनेल में देख पा रहे हैं, जेएसएससी के सभी छात्रों का महाआंदोलन 15 दिसंबर को जेएसएससी ऑफिस घेराव। तो कल 15 दिसंबर है, कल जेएसएससी ऑफिस का घेराव किया जाएगा छात्रों के द्वारा। और एक घेराव होने का क्या कारण है कि सभी भर्ती प्रक्रिया को पूरी करना है। जितना भी भर्ती निकला हुआ है, जिसका एग्ज़ाम नहीं हुआ है, जिसका एग्ज़ाम हो गया है, जिसका रिजल्ट अभी तक नहीं दिया गया है और जिसका नोटिफिकेशन निकाल कर फिर से उसको बंद कर दिया गया है, उस सब के लिए कल का धरना प्रदर्शन जरूरी है। क्योंकि जेएसएससी के तरफ से जो भी कार्रवाई किया जा रहा है बस आंदोलन को दबाने के लिए किया जा रहा है। जेएसएससी के तरफ से जो नोटिफिकेशन निकाला गया एग्ज़ाम को लेकर 21 जनवरी और 28 जनवरी, जिसमें 21 जनवरी को एग्ज़ाम हो पाना संभव नहीं है। जेएसएससी को भी पता है कि 21 जनवरी को जेपीएससी का एग्ज़ाम है, 21 जनवरी को सीटेट का एग्ज़ाम है। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो सीटेट के एग्ज़ाम में शामिल होना चाहते हैं और जेपीएससी के एग्ज़ाम में भी शामिल होना चाहते हैं। तो इसीलिए 21 जनवरी वाला एग्ज़ाम जो होने का डेट दिया गया है उसमें एग्ज़ाम हो पाना संभव नहीं दिख रहा है। और सोचिए एक बात, जेएसएससी के द्वारा 11 तारीख को 11 दिसंबर को एक नोटिस जारी किया जाता है जिसमें कहा जाता है कि एजेंसी एग्ज़ाम लेने में सक्षम नहीं है अभी। और क्या बोला कि अगले आदेश के लिए इसे स्थगित किया जाता है और मतलब नोटिफिकेशन जारी करके बता दिया जाएगा कि कब एग्ज़ाम होगा। तो सोचिए उस दिन वो डेट नहीं दे पाया, उसके बाद वाला दिन क्या उसको सपना आया था या कैसे एजेंसी मान गया? सोचने वाली बात है ना। कैसे एजेंसी को सपना आया था कि हम एग्ज़ाम ले लेंगे? सोचिए अगर इतना हड़बड़ी में वो अपना एग्ज़ाम मतलब डेट निकाल दे, उसका डेट शीट निकाल दिया कि 21 जनवरी को एग्ज़ाम लेंगे और 28 जनवरी को एग्ज़ाम लेंगे, एक दिन में उसको मतलब क्या हो गया और एक दिन पहले क्या नहीं हुआ था? ये सोचने वाली बात है। जेएसएससी बस धरना प्रदर्शन का मतलब जो ये है आंदोलन के डर से एक डेट दे दिया गया है ताकि उग्र आंदोलन ना हो, जबकि नहीं, आंदोलन होना है तो होना है। 15 दिसंबर को आंदोलन होगा। और बस हम लोग जेएसएससी सीजीएल को लेकर ही आंदोलन नहीं कर रहे हैं, हम लोग बहुत सारी चीज़ों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। जैसे कि जेएसएससी सीजीएल तो हुआ, एक सिपाही भर्ती वाला है, पुलिस का वैकेंसी कब आया है याद भी नहीं है। बहुत सारे लोग उस समय 18 वर्ष का भी नहीं हुआ था, उस टाइम पुलिस का वैकेंसी आया था 2016-15 के आसपास। सोचिए उसके बाद आया है। जिसका उस समय 17 वर्ष था, सोचिए वो 18 वर्ष होगा तभी भर पाएगा। और अभी उसका कितना हो रहा है? 16 को निकला था, अभी 7 वर्ष हो गया ना। तो इधर देखिए 25 साल हुआ कि नहीं। अब 25 साल के बाद ऐसा बहुत सारे सिपाही का फॉर्म है जिसमें आप मतलब नहीं भर पाइएगा, आपका एज छट जाएगा, एज के कारण आपको छाट देगा। सोचिए उसका जिम्मेदार हम लोग हैं क्या? बीच में वैकेंसी नहीं दिए और उस बीच में मेरा उम्र पार हो गया। तो ये सोचने वाली बात है। सिपाही भर्ती को लेकर भी है ये आंदोलन। जेएसएससी का सीजीएल टेक्निकल वाला भी है, स्टोनो का जो निकाला था उसको भी हटा दिया, एलडीसी वाला। ठीक है, मैट्रिक लेवल का एग्जाम, उत्पाद सिपाही, हाँ उत्पाद सिपाही का दौड़, उत्पाद सिपाही का तो फॉर्म 10 बार करके भरा लिए। 2019 में तो एग्जाम भी ले लिया। जैसे ही मतलब 2019 में जैसे ही रघुवर सरकार गया, फिर हेमंत सोरेन के सरकार आया, क्या किया? जेएसएससी का जो एक्साइज वाला ही था कांस्टेबल का एग्जाम, उसको रद्द कर दिया। एग्जाम जो हुआ था उसको रद्द कर दिया, फॉर्म में रद्द हो गया। उसके साथ साथ कौन सा गया? कारा चालक भी चल गया भीतर। स्पेशल कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था वो भी गया। स्पेशल कांस्टेबल का अभी भी नामो निशान है? सुने हैं 2019 के बाद कि स्पेशल कांस्टेबल का भी वैकेंसी आने वाला है? उसमें भी आया था ना, स्पेशल कांस्टेबल का भी वैकेंसी आया था, याद कीजिए। तो इसीलिए उस सब वैकेंसी को फिर से लाने के लिए जो 3.5 लाख दिखा रहा है कि इतना पद खाली है, तो खाली है तो कब भरिएगा? बाकी सारे स्टेट तो भर रहे हैं। बिहार को देखिए, अभी तक 1.5-2 लाख वैकेंसी दे दिया है। सोचिए, तो हम लोग क्यों पीछे रहेंगे? हम लोग का तो एज चल जा रहा है। आप तो बाद में बोलिएगा कि आप लोग का ओवर एज हो गया है। तो इसीलिए ये आंदोलन जरूरी है। 15 दिसंबर को सभी जेएसएससी ऑफिस आइए और आकर अपने बात रखिए। और जेएसएससी को मतलब बताना जरूरी है कि छात्र एकता क्या है,
क्योंकि इसका जब मन करे तब वो नोटिफिकेशन निकाले, जब मन करे तब उसको रद्द कर दे। जेएसएससी जो नोटिफिकेशन निकाला क्या वही है कि इसमें 21 तारीख और 28 जनवरी को ही एग्ज़ाम होगा। फिर से जैसे हम लोग का डेट पार हो जाएगा, जैसे ही देखिएगा 15 जनवरी पार हुआ उसके बाद नामो निशान मिट जाएगा कि एग्ज़ाम होने का। वो लोग अपने आराम से सोएगा जेएसएससी। फिर देखिएगा फिर से आ गया कि आप कारणों से इस डेट को एग्ज़ाम नहीं हो पा रहा, फिर से 2 महीना का डेट आ गया। ये 2023 में 4 बार ऐसा हुआ है, याद कीजिए। कभी बोलता है कि 21 जनवरी पहले भी बोला था, 2023 का 21 जनवरी में बोला गया था। फिर डेट बढ़ते गया, अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में। ये क्या चल रहा है? मजाक बना के रखा है स्टूडेंट लोगों का। और कितना दिन तैयारी करे। इसीलिए जेएसएससी ऑफिस पे एक महाआंदोलन जो रखा गया वो सही है। उसका आयोजन 15 दिसंबर को होगा। सभी कोई छात्र लोग कल जेएसएससी ऑफिस सुबह 10 बजे जरूर आएँ। साथ ही साथ आंदोलन को सफल बनाने हेतु कुछ जो सहायता राशि की मांग किया जा रहा है उस पर अगर आप सक्षम है तो उस पर आप कुछ सहायता दे दीजिए। 20 रुपया ही दीजिए, 50 रुपया दीजिए, 100 रुपया दीजिए। अगर आप सक्षम है तो दीजिए, अगर सक्षम नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं है। आप आकर तो सहयोग कर सकते हैं। आप आइए तो अपने हक के लड़ाई में पीछे मत रहिए, ठीक है। अगर कोई सोच रहे हैं कि नहीं हम कल पढ़ेंगे, 21 जनवरी को एग्ज़ाम होगा, तो ऐसा डेट बहुत सारा आया है। 2023 में ही 4 बार आया है, याद रखिए, ठीक है। इसीलिए ज़रूरी है कि आंदोलन होना चाहिए। जेएसएससी को पता होना चाहिए कि हाँ एग्ज़ाम लेना है। और जितने सारे वैकेंसी खाली है, जेएसएससी क्या सरकार को भी पता चलना चाहिए कि छात्र अब जाग चुका है, अब सोया हुआ नहीं है, बर्दाश्त के बाहर हो गया है। और जो हेमंत सोरेन बोलते हैं कि हमको विपक्षी दल नहीं देने देते हैं, वैकेंसी निकालने नहीं देते हैं, तो अरे भाई तुम निकाल दो ना, उसके बाद तुम अपना सीएम कुर्सी छोड़ देना, ठीक है। निकाल तो दो, फॉर्म तो लो, फॉर्म भरने दो, एग्ज़ाम ले लो, उसके बाद हम लोग देख लेंगे। किसी भी हाल में हम लोग नौकरी लेकर रहेंगे। अगर ऐसा है तो उन लोग को भी आना चाहिए ना आगे कि हाँ हम इसके कारण नहीं हो पा रहा है, कुछ तो दिखाइए, तब ना जनता के पास आएगा मैसेज कि देखिए कि ऐसा हो रहा है, विपक्षी मेरा साथ नहीं दे रहा है। विपक्षी होता कौन है? विपक्षी दल होता कौन है? वैकेंसी को रोकने वाला। आप सरकार में है, बीजेपी तो बिहार में भी विपक्ष में है। बिहार में रोक पा रहा है क्या? नहीं ना रोक पा रहा है। इसीलिए आंदोलन को सभी को आइए। आंदोलन 15 तारीख यानी कि कल है। जेएसएससी ऑफिस कहाँ है? तो नामकुम में है, ठीक है। जेएसएससी सीजीएल एग्जाम जनवरी में होना ही चाहिए। 21 जनवरी को जो डेट दिया गया है इस डेट पे होने का चांसेस नहीं है, लेकिन 28 जनवरी वाला जो डेट है उस पर कुछ हो, 28, 29 हो या कुछ भी हो। और ये क्या एक नोटिस नहीं, क्या एक नोटंकी लगा के रखा है कि नहीं हम संडे को ही एग्ज़ाम लेंगे। क्यों? पहले आप सैटरडे को नहीं एग्ज़ाम लिए हैं क्या? बहुत सारे स्कूल बंद हुआ है, एक दिन बंद होगा तो क्या होगा। और उस समय ध्यान रखिए क्रिसमस का छुट्टी भी रहेगा। जो नोटंकी कर रहा है ना, स्कूल नहीं बंद कर सकते हैं, बंद तो ऐसे ही रहेगा। इन लोग को बस बहाना चाहिए, ठीक है। 15 दिसंबर महाआंदोलन, रांची चलो, जेएसएससी एग्जाम लो। जेएसएससी एग्जाम लो, वो तो होना ही है। जेएसएससी का एग्जाम हो, जेएसएससी सीजीएल का, साथ ही साथ और बाकी सारे जो वैकेंसी है उसको निकालो, वो सबको निकालना होगा। और जो सिपाही भर्ती का जो मतलब ये बाकी है वो सब कीजिए, जल्दी से नोटिफिकेशन दीजिए। उत्पाद सिपाही कितना दिन से दौड़ते रहे जी, दौड़ते रहे, दौड़ लेने का तो नामो निशान नहीं है। जिला पुलिस का वैकेंसी आता नहीं है, आपका हो गया एक्साइज का भी, स्पेशल कांस्टेबल का नहीं, झारखंड पुलिस का नहीं, झारखंड दारोगा का नहीं। तो अरे भाई देगा कब? जब हम लोग एक उम्र पार हो जाएगा, बुढ़ाएंगे तब भरने दीजिएगा, नहीं ना दीजिएगा। आखिर कब तक छात्रों की मानसिकता के साथ खेला जाएगा? देखिए जैसे ही एग्जाम डेट नज़दीक आता है ऐसे एक नोटिस आ जाता है कि इस डेट पर नहीं होगा, फिर से 2 महीना ऐसे करके हम लोग तैयारी करने में असक्षम हो गए हैं।
कितना पढ़े, नहीं पढ़ने का मन करता है, एग्ज़ाम लेगा ही नहीं तो पढ़ के क्या करेंगे। और जो भी छात्र सोच रहे हैं कि नहीं 21 तारीख को एग्ज़ाम होगा थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक है भाई, एक दिन अगर नहीं भी पढ़ेगा तो भी चलेगा। एक दिन तो अपने लिए आओ कि हाँ एक दिन हम एग्ज़ाम मतलब एग्ज़ाम देने के लिए भी जाते हो ना भाई, दूर दूर जाना पड़ता है, उसके पहले वाला दिन निकलते हैं। लॉस तो बहुत सारे चीज़ में होता है ना, किसी का कुछ हो गया तो जाते हैं ना, तबीयत खराब हो गया आपका, क्या उस दिन पढ़ पाइएगा। ऐसा सोचिए कि हाँ भाई एक दिन के लिए कम से कम एग्ज़ाम हो, इसीलिए जा रहे हैं, फालतू किसी चीज़ में नहीं जा रहा है कि गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहे हैं या किसी दूसरे दोस्त लोग के साथ घूमने जा रहे हैं। ऐसा सोच के आइए कि एक दिन हमको निकालना है और उस दिन का प्रयोग भी हम अच्छे चीज़ के लिए कर रहे हैं। जेएसएससी का एग्ज़ाम हो, जेएसएससी का नोटिफिकेशन आए, आप जो सोच रहे हैं कि 21 तारीख को एग्ज़ाम है हम पढ़ लेंगे, नहीं जाएंगे 15 दिसंबर को, अरे भाई 15 दिसंबर को तुम आओ, और बहुत सारा वैकेंसी निकालने के लिए भी बोला जा रहा है ना, उस सब में भी तो तुमको एग्ज़ाम देना, उस सब का भी तो फॉर्म भरना है, आना ही होगा। आइए, ऐसा नहीं सोचिए, अगर ऐसा सोचते रहिएगा ना तो झारखंड सरकार भी आपके बारे में नहीं सोचने वाला है, और जेएसएससी तो बिल्कुल भी नहीं। और हाँ, जेएसएससी का जो भी एग्ज़ाम होगा, चाहे जेएसएससी सीजीएल हो, चाहे नगर पालिका का जो एग्ज़ाम हुआ वो तो आप लोग सबको जानते ही, और जो होने वाला है रद्द हुआ है वो एक्साइज का हो, मतलब हर एक चीज़ का जो भी एग्ज़ाम हो उसका एकदम डेट चाहिए कि इस डेट पर एग्ज़ाम होगा, इस डेट पर रिजल्ट आएगा, इसमें आंसर की आएगा, इसमें आप लोग आंसर की पर अपना आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, कट ऑफ कितना गया, हर एक चीज़ एक मतलब व्यवस्था में हो। ऐसा नहीं जब मन किया तभी किया, जैसे कभी आंसर की देने नहीं खोजता है उसके लिए आंदोलन करो। पीजीटी वाला में देखिए क्या हुआ है, जो आंसर दिए हैं उस आंसर को भी बदल दिया गया है। सोचिए कितना बड़ा धांधली हो रहा है, इसीलिए धांधली ना हो, फेयर एग्ज़ाम हो, धांधली नहीं चाहिए हम लोग को। और जो 21 तारीख को हड़बड़ी में डेट निकाला गया है, इसमें धांधली का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, सोचिए। इसीलिए एग्ज़ाम हो, फेयर एग्ज़ाम हो, और 2024 में ज्वाइनिंग भी हो। ऐसा नहीं कि 5 साल 7 साल मतलब लटकते रहें, ऐसा नहीं। एग्ज़ाम लीजिए, रिजल्ट दीजिए, उसके बाद कोई भी पार्टी आ जाए उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है। आप अच्छा काम कीजिएगा तो आप ही को लाया जाएगा, ऐसा थोड़ी है। और समय से भर्ती प्रक्रिया पूरी हो, हम लोग ये यही खोजते हैं। ऐसा नहीं कि 2016 का फॉर्म अभी तक चल ही रहा है 9 साल तक। और जो भी छात्र सहयोग देना चाहते हैं इस क्यूआर कोड पर दे सकते हैं। एक शुक्ला जी का है, सत्येंद्र शुक्ला, और एक विनय कुमार का है जो हजारीबाग के हैं। ये दोनों क्यूआर कोड के द्वारा ही मतलब पेमेंट लिया जा रहा है। आप जितना सक्षम है उतना रुपया का आप सहयोग दे सकते हैं। अगर नहीं भी दे पाइएगा तो आकर सहयोग कीजिए, आप आइए तो आंदोलन में। चलिए वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और कल 15 दिसंबर को जेएसएससी ऑफिस ज़रूर आइए, अपने हक के लड़ाई के लिए पीछे मत रहिए, ऐसा दोबारा मौका नहीं मिलेगा, ये भी सोच के रखिएगा। चलिए धन्यवाद।